नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में जहां यूएस के ऊपर में टोटल डेट 38 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है, वहीं यूएस को हर साल इंटरेस्ट के तौर पर 1 ट्रिलियन डॉलर पे करना होता है। और अगर इसी बीच में यूएस से ये अपडेट निकल के आए कि यूएस की ट्रेजरी को जहां पहले भारत की तरफ से, इवन की चाइना की तरफ से, इवन की ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से कम किया जा रहा था, अब यूएस की ही एसेट मैनेजिंग कंपनीज ब्लैक रॉक ये भी यूएस ट्रेजरी को कम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे ब्लैक रॉक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये यूएस की लॉन्ग टर्म ट्रेजरीज को यहाँ पर 2 ट्रिलियन डॉलर कम करने वाले हैं और इसके जगह पर ब्लैक रॉक नॉन डॉलर एसेट्स के ऊपर में इन्वेस्ट करने वाला है। इवन की ब्लैक रॉक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर में, इवन की यूरोपियन मार्केट, एशिया की मार्केट के ऊपर में इन्वेस्ट करने वाला है। और ये अपडेट तब निकल के सामने आ रहा है जब ट्रम्प की तरफ से वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर में क्लेम किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल ऑयल यहां पर डिमांड की जा रही है। जो कंट्रीज डॉलर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फिर लोकल करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, उन देशों को आज के टाइम में यूएस टारगेट कर रहा है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से, जहां हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि ब्लैक रॉक की तरफ से क्यों यहां पर 2 ट्रिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरीज को कम किया जा रहा है और कैसे ये जो स्टेप है ये यूएस के फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकता है। सो बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली ब्लैक रॉक जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, आपको अगर ब्रीफली बताया जाए तो ब्लैक रॉक की तरफ से 11 से लेकर 12 ट्रिलियन डॉलर की जो एसेट्स है ये मैनेज करता है, जिसमें बेसिकली पेंशन फंड से लेकर सॉवरिन वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स, इनको यहाँ पर मैनेज करने का काम करता है ब्लैक रॉक। और रिसेंटली ब्लैक रॉक की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग अपने लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को अब सेल करने वाले हैं, जिसमें 2.1 ट्रिलियन डॉलर यूएस बॉन्ड्स को यहाँ पर सेल करने की बात की जा रही है। और इसी के साथ में यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग इमर्जिंग मार्केट पर फोकस करने वाले हैं, इवन की बाकी कम्युनिटीज के ऊपर में रियल एसेट्स और नॉन डॉलर एसेट्स ये सेंट्रल पॉइंट रहने वाला है। इवन की ब्लैक रॉक ने यहाँ पे ये भी कहा है कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए गोल्ड के ऊपर में और प्राइवेट क्रेडिट के ऊपर में भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ब्लैक रॉक की तरफ से क्यों यहाँ पर यूएस बॉन्ड्स को सेल किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यूएस के ऊपर में बढ़ता हुआ कर्ज। आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में यूएस के ऊपर में 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जहां पिछले साल 36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में कर्ज था। एक साल में 2 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च बढ़ा है। और जिस तरीके से ट्रम्प की यहाँ पर पॉलिसी है, जिसमें काफी संभावनाएं है कि 2026 के एंड तक में ये जो डेट है ये 40 ट्रिलियन डॉलर तक ये पहुंचने वाला है और यूएस को इसके बदले में हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने होते हैं। दूसरा रीजन निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट, जिसके कारण लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड प्राइस होते हैं ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। वहीं अगर यूएस के इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में यूएस में जो इन्फ्लेशन है ये काफी ज्यादा है। वैसे यूएस में इन्फ्लेशन 2 से 3% के बीच में होता है, लेकिन यूएस के लिए जो परसेंटेज है ये काफी ज्यादा है। और अगर यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा होते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है ये लेस अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद में हायर टर्म प्रीमियम। इसमें बेसिकली होता ये कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो यूएस के गवर्नमेंट डेट को यहाँ पर होल्ड करते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, खासकर यूएस में रिस्क को देखते हुए। लेकिन यूएस की तरफ से जो कंपनसेशन है वो कम पे किया जाता है। और इन्हीं सब कारणों से जो ब्लैक रॉक है ये यूएस बॉन्ड से अपने आप को पुल कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ट्रेजरी में रिस्क काफी ज्यादा है, जो यील्ड्स है वो भी काफी कम है। लेकिन यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में यूरोपियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो इसके यील्ड भी ज्यादा है और रिस्क प्रोफाइल भी काफी कम है। और ब्लैक रॉक की तरफ से यूरोपियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में पहले से यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। इवन की ब्लैक रॉक का यहाँ पर यह भी मानना है कि हम लोग लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में, जो कि आज के टाइम में क्राइसिस में है, इसके जगह पर हम लोग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। और जिस तरीके से यूएस के ऊपर में जो डेट है वो बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए आगे आने वाले टाइम में यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं ये यूएस ट्रेजरीज या बॉन्ड्स को परचेज न करते हुए ये यूरोपियन बॉन्ड्स को या फिर इमर्जिंग मार्केट की तरफ ये फोकस करने वाले हैं। लेकिन यूएस के ऊपर में 38 ट्रिलियन डॉलर का बढ़ना, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि यूएस के ऊपर में सडनली यहाँ पर जो डेट है ये 38 ट्रिलियन हो गए। जब पिछले साल 36 ट्रिलियन थे, उस टाइम में भी इलोन मस्क की तरफ से ट्रम्प को काफी बार वार्न की गई थी। और अगर कोविड-19 टाइम से देखा जाए, कोविड स्टिमुलस से लेकर मिलिट्री स्पेंडिंग, इंटरेस्ट पेमेंट, फिर लगातार फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना और एक पॉलिटिकल अनविलिंगनेस, जिसके कारण यूएस में टैक्सेस यहाँ पर रेज नहीं की जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर रियल प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यूएस का इंटरेस्ट रेट,
जिस तरीके से यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, सोशल स्पेंडिंग में, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, और रिसेंटली यूएस को लेकर यह भी जब अपडेट निकल के आया कि यूएस अपने डिफेंस बजट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाला है। इसको लेकर मोदी की तरफ से, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूएस का ये जो करंट डिफेंस बजट है, इसके कारण यूएस के जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें यूएस में, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बॉन्ड के इशू को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि यूएस की तरफ से जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जिसे इन्वेस्टर परचेज करते हैं, लेकिन पिछले कुछ मंथ से यूएस की तरफ से लगातार यहाँ पर यूएस बॉन्ड को इशू किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पर बॉन्ड की जो सप्लाई है ये काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और किसी चीज की जब सप्लाई बढ़ती है ना, तो उसके प्राइस कम होते हैं, वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड के प्राइस काफी कम हो चुके हैं, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं ये बॉन्ड को परचेज ना करके यूएस से बाहर ऑल्टरनेटिव मार्केट के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा, चाहे यूएस बॉन्ड को या फिर यूएस ट्रेजरीज को इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यूएस की इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। और इससे भी ज्यादा जो इम्पैक्ट है ये हमें डी डॉलराइजेशन के ऊपर में देखने को मिल सकता है, जहां ऑलरेडी ब्रिक्स नेशंस की तरफ से, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील की तरफ से, इन 3 देशों की तरफ से ओनली एक मंथ में, हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की, जिस टाइम में 29 बिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरीज को डंप किया गया था। इवन कि भारत को लेकर लेटेस्ट डेटा यहाँ पर यह कहता है कि 2025 में भारत की तरफ से 21% यूएस ट्रेजरीज को कट किया गया था। अगर डॉलर में बात करें तो 190 बिलियन डॉलर के आसपास में भारत के यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स यहां पर कम हुए हैं। वहीं भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो ये आज के टाइम में 696 बिलियन डॉलर के आसपास में, करीब आप समझ सकते हैं 700 बिलियन डॉलर के आसपास। जहां यूएस ट्रेजरी को हम लोग कम कर रहे हैं, वहीं गोल्ड की होल्डिंग को हम लोग यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। जहां रिसेंट डेटा ये कहता है कि आरबीआई की जो गोल्ड होल्डिंग है ये पिछले मंथ 2.9 बिलियन डॉलर ये बढ़कर 113 बिलियन डॉलर के आसपास में पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि आज से कुछ मंथ पहले 100 बिलियन डॉलर से भी ये नीचे हुआ करता था, लेकिन ये 113 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है ये पार कर चुका है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के बीच में 1.8% यूएस ट्रेजरी को कम किया है, मींस 13.5 बिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरी को सेल किया है। सो ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से ये जो कदम है, जहां यूएस ट्रेजरी को बेचा जा रहा है, गोल्ड होल्डिंग्स को बढ़ाया जा रहा है, ये एक सिग्नल है डी डॉलराइजेशन की तरफ। इवन की जो बची कुची कसर है ना, ये हम लोग ट्रेड से पूरा कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रसिया और भारत के बीच में आज के टाइम में जो ट्रेड होते हैं ना, 90% ट्रेड ये लोकल करेंसी में ही होते हैं, रुपीज और रूबल में ही होते हैं। इवन की चाइना को लेकर बात करें तो चाइना भी आज के टाइम में 90% से भी ज्यादा जो ट्रेड करता है रसिया के साथ में, ये लोकल करेंसी में ही करता है। इवन की भारत और चाइना के अलावा भी, चाहे ईरान हो, इवन की यूएई भी हो, ये भी आज के टाइम में थोड़ी बहुत लोकल करेंसी में ही करते हैं। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ट्रंप आज के टाइम में उन देशों को टारगेट कर रहा है जो बेसिकली डॉलर को इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं, या फिर जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में कर रहे हैं। फिर अगर आप ये पूछते हैं क्या वेनेजुएला भी यहाँ पर लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा था, जी हाँ, वेनेजुएला आज से नहीं, वेनेजुएला 2017 के टाइम से डॉलर को साइडलाइन करके दूसरे देशों की करेंसी में ट्रेड कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना वेनेजुएला से सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करता है, और वेनेजुएला चाइना के बीच में ये चाइनीज करेंसी युआन में ही यहाँ पर पेमेंट करते हैं। इवन की 2017 के टाइम में जो ऑयल ट्रेडर्स हैं ये अपने इनवॉइस को यहाँ पर लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यूरोपियन यूनियन है तो ये यूरोस में कन्वर्ट करके यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। और 2017 के टाइम में भी ट्रंप ने यहाँ पर वेनेजुएला को वार्न किया था, सैंक्शंस इंपोज किया था, स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। तो यूएस के सैंक्शन से बचने के लिए जो वेनेजुएला है ये डॉलर को एक्सेप्ट करना यहाँ पर बंद करता है, और ऑयल को लेकर जो पेमेंट है वो लोकल करेंसी में करना स्टार्ट करता है। और रिसेंटली जिस तरीके से ट्रंप वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक किया, वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, ट्रंप का यहाँ पर साफ इंटेंशन ये है कि वेनेजुएला के पास में जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में जो कच्चा तेल है इसे कैप्चर करना चाहता है। और इसीलिए ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला की जो इंटरिम अथॉरिटीज हैं इनसे यहाँ पर 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की डिमांड की गई। और वेनेजुएला का जो PDVSA है, वेनेजुएलन स्टेट ऑयल कंपनीज, जो वहां के ऑयल को मैनेज करती है, इसको लेकर भी यहाँ पर यह अपडेट निकल के आ रही है कि ट्रंप वेनेजुएला के PDVSA को यहाँ पर कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहता है। और अगर आपको याद हो, ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर, रशिया को लेकर, चाइना को लेकर यह कहा गया था कि जो भारत की इकोनॉमी है ये एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन जिस तरीके से यूएस के ही एसेट मैनेजिंग कंपनीज, दुनिया भर के देश यूएस ट्रेजरी को सेल कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड की जो वैल्यूज है ये काफी कम हो चुकी है, यूएस में इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ चुके हैं, और यूएस डिफेंस बजट के बाद में कहा यह भी जा रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।